पहाड़ों की गोद में बसे धर्मपुर गांव में एक पुराना कुआं था। लोग उसे फुसफुसाता कुआं कहते थे। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस कुएं से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने सबको मना किया था कि कोई उस कुएं के पास न जाए, लेकिन गांव की एक लड़की मीरा को उस कुएं में बहुत दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, मीरा उस कुएं की चारदीवारी पर बैठकर उन आवाजों को सुनने की कोशिश करती थी। उसकी दादी हमेशा चेतावनी देती, बेटा, वो कुआं हमारे गांव से भी पुराना है। कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। पर मीरा की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। उस साल गर्मियों में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों से एक बूंद पानी नहीं बरसा था। नदी नाले सूख गए, फसलें मुरझा गईं और गांव का मुख्य कुआं भी खाली हो गया। चारों तरफ निराशा का माहौल था। लोग बाल्टियां लेकर दूर दूर तक पानी ढूंढने जाते, पर कहीं कुछ नहीं मिलता। गांव की पंचायत ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठक बुलाई। बूढ़े रामनाथ काका ने कहा, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। यह सुनकर मीरा का दिल बैठ गया। यह गांव उसका घर था, उसकी पहचान थी। उस रात जब सब सो गए, मीरा ने एक फैसला किया। वह रहस्यमयी कुएं से पानी निकालेगी, चाहे जो हो जाए। चांदनी रात में मीरा एक रस्सी और अपने दादाजी की पुरानी पीतल की बाल्टी लेकर उस कुएं के पास पहुंची। जैसे ही उसने कुएं में झांका, फुसफुसाहट तेज हो गई। पर अजीब बात थी, वे आवाजें डरावनी नहीं थी, बल्कि किसी तरह स्वागत भरी लग रही थी। उसने कांपते हाथों से बाल्टी नीचे उतारी। जैसे जैसे बाल्टी गहराई में जाती गई, फुसफुसाहट शब्दों में बदलने लगी। मीरा को साफ सुनाई दिया, क्यों आई हो बच्ची? क्या चाहिए तुम्हें? मीरा ने हिम्मत जुटाई और कहा, मेरे गांव को पानी चाहिए। लोग प्यासे हैं, फसलें सूख रही हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नियत पाक है। जा, पानी ले जा। जब मीरा ने बाल्टी ऊपर खींची तो देखकर हैरान रह गई। पानी में हल्की नीली चमक थी, जैसे उसमें तारे घुल गए हों। वह जल्दी से अपने घड़े में पानी भरकर घर की ओर भागी। सुबह जब उसकी माँ ने वह पानी देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। यह पानी तुम्हें कहाँ से मिला? उन्होंने पूछा। मीरा ने सच बता दिया। उसकी माँ उसे तुरंत रामनाथ काका के पास ले गई। जब बूढ़े रामनाथ ने वह चमकता पानी देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह तो चमत्कार है, उन्होंने कहा। इस बच्ची ने कुएं के रक्षकों को जगा दिया है। रामनाथ काका ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सदियों पहले 7 महान ऋषियों ने इस कुएं को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने वादा किया था कि संकट के समय में यह कुआं उन लोगों की मदद करेगा जिनका दिल साफ हो और जो सच्चे मन से अपने समाज की भलाई चाहते हों। फुसफुसाहट, रामनाथ काका ने समझाया, दरअसल ऋषियों का परीक्षण है। वे देखते हैं कि पानी मांगने वाले की नियत क्या है। अगर लालच या स्वार्थ होता है तो पानी जहर बन जाता है, पर अगर दिल साफ होता है। उन्होंने मीरा के घड़े की ओर इशारा किया तो वे अपना आशीर्वाद देते हैं। गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। शाम तक पूरा गांव उस कुएं पर इकट्ठा हो गया। रामनाथ काका ने पुरानी रस्म अदा की जो उनके दादाजी ने उन्हें सिखाई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महान ऋषियों, हम आपसे विनती करते हैं। हम लालची नहीं हैं, बस अपने परिवारों को बचाना चाहते हैं। हमें माफ कर दे कि हमने आपको बुला दिया था। और फिर चमत्कार हुआ।
जैसे ही पहला घड़ा पानी से भरा, आसमान में बादल घिरने लगे, ठंडी हवा चली और अचानक बारिश की पहली बूंदें गिरीं। लोग खुशी से नाचने लगे, बच्चे बारिश में भीगने लगे, बूढ़ी औरतें आंसू बहाने लगीं। 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। नदियां फिर बहने लगीं, कुएं भर गए और धरती फिर हरी भरी हो गई। पर धरमपुर गांव में जो असली बदलाव आया वो और भी अहम था। लोगों ने सीखा कि पुरानी परंपराओं में गहरा ज्ञान छिपा होता है। उन्होंने सीखा कि डर से आगे बढ़ने में ही साहस है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सीखा कि जब दिल साफ हो और इरादे नेक हों, तो ब्रह्मांड खुद रास्ते बना देता है। मीरा बड़ी होकर गांव की कहानियों की रखवाली बनी। वह बच्चों को यह कहानी सुनाती और सिखाती कि साहस, जिज्ञासा और साफ दिल से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। और आज भी अगर आप चुपचाप उस कुएं के पास जाएं, तो शायद आपको वो फुसफुसाहट सुनाई दे जाए। अब वे कृतज्ञता के गीत गाते हैं,